प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो देखिए, प्रश्नावली 7.2 को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में समझेंगे कि कौन सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला इस्तेमाल होगा जिसका नाम है विभाजन सूत्र, और इस सूत्र को हम इंग्लिश में सेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, विभाजन सूत्र को हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं और इसे आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि ये फार्मूला होता क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई निर्देशांक हो उसमें एक भुज होता है, एक कोटि होती है। तो x का y हमने यहाँ पर लिखा है, x का मान हमें प्राप्त करना है, y का मान प्राप्त करना है, उसी को विभाजन सूत्र यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो भुज है x है और x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार जो कोटि है उसे हम y कह रहे हैं, तो y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, और थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है तो हम एक ट्रिक आपको बताने चल रहे हैं जिससे आपको ये फार्मूला कभी नहीं भूलेगा। तो ट्रिक हमारी क्या है कि आपको एक अंक याद रखना है 1221/12। तो ये 1221/12 एक ट्रिक है जो इस फार्मूले के लिए काफी उपयोगी है। तो यहाँ पर हम भुज को एक बार फिर से लिख रहे हैं, x बराबर mx प्लस mx और डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये तो आपको अच्छी तरह से आ जाएगा कि mx प्लस mx लिखना है बटे m प्लस m लिखना है। किसके लिए? भुज के लिए। जब हम कोटि y लिखेंगे तो x के स्थान पे केवल y कर देंगे, सीधी सी बात है। तो ये 1221/12 का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए 12 और ये हो जाएगा 21 और बटे 12। तो देखिए ये फार्मूला तैयार हो चुका है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक इसी प्रकार हम कोटि के लिए जब लिखेंगे तो कह देंगे my प्लस my और डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो कुल मिलाकर वही 1221/12 का प्रयोग यहाँ भी हम करेंगे। तो ये हो जाएगा m1 y2, देखिए 12 है, 21 यहाँ लिखेंगे 2 1 और 1 2। तो कुल मिलाकर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये देखिए फार्मूला दूसरा हमारा तैयार हो चुका है। तो ये है भुज और ये है कोटि। तो कुल मिलाकर इस फार्मूले को हम कहते हैं आंतरिकतः विभाजन के लिए ये फार्मूला है। जब किसी क्वेश्चन में देगा कि बाह्यतः विभाजन हो रहा है तो उसके लिए जहां जहां प्लस है सब हम माइनस कर देंगे, वो बाह्यतः विभाजन के लिए फार्मूला तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आपको आंतरिकतः का फार्मूला ज्यादा प्रयोग करना है और बाह्यतः का फार्मूला बहुत कम प्रयोग करना है। तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस, दोनों हम माइनस माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है, दोनों माइनस माइनस कर देंगे, वो बाह्यतः के लिए हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इस फार्मूले को अच्छी तरह समझ गए होंगे, कुछ न कुछ इसका भाग याद हो गया होगा, और एक बार रिपीट करेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आइए ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 1 की तरफ। तो इसमें दिया है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए, जब प्रश्न में यह क्लियर ना हो कि आंतरिकतः विभाजित करता है कि बाह्यतः विभाजित करता है, तो हम आंतरिकतः वाला ही फार्मूला विशेष रूप से लगाते हैं। तो आंतरिकता वाले में प्लस होता है और बाह्यता वाले माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं है कि वो 2:3 के अनुपात में विभाजित तो कर रहा है, लेकिन आंतरिकता कर रहा है कि बाह्यता कर रहा है। तो यहाँ पर हम आंतरिक मान लेंगे। तो आइए हम अपने हल में लिखेंगे कि माना वह बिंदु P है और उसका निर्देशांक x, y है। कौन सा बिंदु? जो हमसे पूछ रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो फला फला कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो उसी बात को हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे। तो देखिए, जब हम उस बिंदु को P जिसका निर्देशांक x, y है मान लिया है, तो x का मान y का मान हम कहीं से ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो दिया है उस पर आप ध्यान दीजिए, -1,7 और 4,-3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है x1 बराबर -1, ध्यान से देखिए, और कम लगाएंगे तो y1 बराबर 7, ध्यान से देखिए, कम लगाएंगे x2 बराबर 4 और इसी प्रकार y2 बराबर -3। ये रहा -3। ये जो आपका 2:3 दिया गया है, इसी को हम m1 और m2 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे m1 बराबर 2 और m2 बराबर 3। तो कुल मिलाकर हमने पूरा का पूरा बायोडाटा तैयार कर लिया है।
जैसा कि आप जानते हैं विभाजन सूत्र यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, तो हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम भुज ज्ञात करेंगे किसका, ये जो है ये निर्देशांक x, तो x बराबर हम लिखेंगे mx प्लस mx और डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो कुल मिलाकर 12 21 बटे 12 का प्रयोग करेंगे, तो 1 2 ये हो गया 12, 2 1 21, 1 2 फिर 12। तो सबसे पहले हम भुज को ज्ञात कर लेते हैं, तो ये बराबर हो जाएगा m1 x2, तो m1 का मान है 2 और x2 का मान 4, तो 2 गुणे 4 बीच में प्लस लगा देंगे। m2 का मान 3 है, तो यहां पर हम लिख देंगे 3 और x1 का मान -1 है, तो -1 ब्रैकेट में रहेगा और पूरे के बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3, तो कुल मिलाकर 4 दूना 8 होता है, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 1 का 3 होता है और 3 2 5, तो कुल मिलाकर 8 में से 3 घटाएंगे 5 बटे 5 काटेंगे तो 1 हमको मिलेगा, अर्थात x का जो मान हमको प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार हम कोटि को ज्ञात करेंगे, अर्थात y का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर my प्लस my, आपको ठीक इसी प्रकार से ही एग्जाम में भी लिखना है, m प्लस m। तो 12 21 बटे 12, फार्मूला काफी इजी है। तो यहाँ पर m1 y2, तो m1 का मान 2 और y2 का मान -3, तो ब्रैकेट में रखेंगे -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 और बटे 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 3 -6 प्लस 3 7 21 और 3 2 होता है 5, तो 21 में 6 घटा देंगे हमको मिलेगा 15 और बटे 5, तो 5 3 होता है 15, तो ये y का मान रहा। तो कुल मिलाकर x बराबर 1 और y बराबर 3, जो हमने आपको बताया कि x और y का मान हम कहीं से पा जाते तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो जाता। तो ये हमने लिख दिया, अतः वह बिंदु 1,3 है। यही आंसर है इस दिए गए प्रश्न का। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भली भांति समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।